हाय एवरीवन, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं तीसरा प्रकार रासायनिक अभिक्रिया का, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, हमने दो प्रकार पढ़ ली है। पहला है संयोजन और दूसरा था वियोजन, जिसको हम अपघटन भी कहते हैं। अपघटन में भी हमने तीन प्रकार पढ़े। पहला था ऊष्मीय अपघटन, दूसरा था विद्युत अपघटन और तीसरा जो था वो था प्रकाश का अपघटन। तो हमने इतना कवर कर लिया है। सारे वीडियो मैंने लिंक डाल दी, आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है, आप जाइए वहां पे वॉच कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरा विस्थापन अभिक्रिया पे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। देखो ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि इस अभिक्रिया में मतलब जो भी कोई प्रोसेस हो रहा है, जो भी रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या हो रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर एक तत्व की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तत्व की बात हो रही है। अच्छा, क्रियाशील का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, दो बार हमें क्रियाशील देखने को मिल रहा है ना। पहले एक काम करते हैं, हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उस स्थान पर आ जाते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है। इसमें जो तत्व होता है, आपको पता है अलग अलग तरह के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, पोटेशियम, दिस ऑल आर नोन एज तत्व। ठीक है, अब क्रियाशील यहाँ पे होता है रिएक्टिव। भाई कितना रिएक्टिव है, मतलब कितनी तेजी से वो रिएक्शन करने में सक्षम है। ठीक है, अब समझते हैं कि भैया इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब जो काम करने में एकदम एक्टिव है, जो काम करता है, जो काम को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर वो चीज उनमें तेज है, अधिक है, देखो तत्व ऐसा अगर तत्व है कि उनमें क्रियाशील मतलब काम करने का जो तरीका है, जो एक्टिव है ना, वो अगर ज्यादा है, बहुत स्ट्रांगली वो काम कर रहा है कि हाँ भाई मैं तो बहुत तेजी से काम करूंगा। ठीक है, तो अगर वो है तो हम कह सकते हैं कि भैया वो बहुत स्ट्रांग है। कैसा है? बहुत स्ट्रांग है, राइट। अब दूसरा तत्व कम क्रियाशील, यहीं पे कम आ गया। क्या आ गया? कम। तो मतलब काम तो हो रहा है, एक्टिव भी है, लेकिन वो बेचारा बहुत कमजोर है, स्ट्रांग नहीं है, वीक है। तो हम इसे कह देंगे कि वो तत्व कैसे होते हैं? वीक होते हैं। कैसे होते हैं? वीक। तो इसका एक और नाम दे देते हैं हम कमजोर। क्या देते हैं हम? कमजोर। अब भाई वो क्या करेंगे? कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर, विस्थापित मतलब स्थान बदल देना, मतलब जैसे वो यहां था, अब उसको हटाकर इधर कर देगा। ठीक है, कर स्वयं उस स्थान पर आ जाता है। अब भाई उसको हटा देता है, जा भी तू जा, निकल, और वहां पे खुद आके बैठ जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो उदाहरण, देखो उदाहरण दे दिया जाए। चलिए देखो ध्यान से, पैटर्न समझते हैं पहले, उसके बाद हम उदाहरण पे देखते हैं। पैटर्न ये है कि ये दो तरह के आपके तत्व हैं। ये मिल रहा है एक तत्व से, जो कि कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका एक पैटर्न है, किसका? विस्थापन अभिक्रिया का। ध्यान से समझ रहे हैं, ये पैटर्न हमें क्या समझाना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ये तीन तरह के तत्व हैं। एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। क्या कर रहे हैं भैया? मिल रहे हैं। ठीक है, संयोजन हो रहा है, इनका मिल रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब जो है कर रहे हैं। भाई दोनों ही कैसे? क्रियाशील है, एक्टिव है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। देखो मिलकर और आगे उन्होंने क्या बना लिया? प्रोडक्ट बना लिया, उत्पाद बना लिया, है ना। अब देखो उसमें क्या दिखाना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि भैया यहाँ पर जो सी है, सी माने जो सी तत्व है, वो कैसा है? देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करके चलना चीजों को। कहना चाह रहा है कि जो यहाँ पर जो सी तत्व है वो बहुत चालाक है। कैसा है? मान लो ये बहुत चालाक है, अपनी लैंग्वेज में बहुत चालाक तत्व है। कैसा है? बहुत चालाक है। और जो ए है, जो ए तत्व है, वो बेचारा बहुत कमजोर है। क्या है? कमजोर। ठीक है, कमजोर तत्व। आप समझो ध्यान से, ठीक है। यहां देखो भाई, अब भाई ए और सी की बात होगी, बी की यहाँ कोई बात नहीं होगी। बी की यहाँ पे हम कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ दो तत्व की हमने बात करी है, ए और सी की। देखो अधिक क्रियाशील है चालाक तत्व। अब भाई कोई चालाक है,
ठीक है भाई, वो कोई भी हो, आप हो, हम है, बहुत चालाक तत्व है। तो चालाक तत्व क्या करेंगे कि भाई अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे, और बेचारा जो कमजोर होगा, जिसको कुछ लेना ना देना किसी भी चीज का, वो क्या करेगा, वो जैसा उसको मिल रहा है वो वैसे ही वहां पे चला जाएगा। उसे बोला वहां चला जाओ, वहां चला जाएगा, है ना। उसको कुछ मिला नहीं मिला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चालाक होगा उसे जो चाहिए वो चाहिए, तो इसलिए वो चालाक कहलाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सी तत्व है वो कैसा है, वो क्रियाशील तो है, काम तो कर रहा है, लेकिन वो कैसा काम कर रहा है, बहुत अधिक, मतलब बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि जो हमारा सी तत्व है वो अधिक क्रियाशील है एज कंपेयर टू ए तत्व, ठीक है। और जो यहाँ पर ए तत्व है, वो बेचारा कमजोर है, तो हम कह सकते हैं कि वो कम क्रियाशील है। कैसा है, कम क्रियाशील है। तो इसको मैं नाम दे देती हूँ अब कम क्रियाशील। अब आप सोचोगे कि हमें ये तो पता चल गया कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है ना, कौन स्ट्रांग है, कौन वीक है, कौन चालाक है, सब हमें पता लग गया। हमें ये नहीं पता लग रहा कि भाई विस्थापन का यहाँ पर लेना देना क्या है, और ये स्वयं को क्यों हटाता है, उस स्थान पर क्यों जाता है, क्यों भाई उसको कोई स्थान नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है खुद की, जो दूसरों के स्थान पे चला जाता है। अब ये समझना, देखो ये कहना चाहता है यहाँ पर, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर विस्थापन का मतलब है कि अपनी जगह छोड़कर दूसरे की जगह चले जाना। ये देखो, ध्यान देना बहुत ध्यान से, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ए और बी अलग अलग तत्व मिलकर एक यौगिक बना रहे। ये तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि भैया दो तत्व है, मिलकर क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया। प्लस सी, यहाँ पर एक अकेला तत्व है, ठीक है। जब इन्होंने अभिक्रिया करी, जब इन्होंने उत्पाद बनाया, जब इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, अपने रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करा, फॉरवर्डली कंटिन्यू करा, तो क्या होगा, ये सी किसके पास आके बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा बी के पास आके। क्या देखा आपने, इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। क्या चालाक तत्व ने क्या करा, चालाक तत्व ने बी के साथ आके अपना एक बॉन्ड बना लिया, एक बंध बना लिया ना बॉन्ड, दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा होगा, तो सही बात है। प्लस ए बेचारा कमजोर तत्व अकेला रह गया है। ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात होगी ना, बेचारा अकेला हो गया। अब देखो, इसलिए मैं आपको आपके एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपके में, ठीक है। देखो ध्यान से, अब ये जो हो, ये है एक, ये मान लो ये आप हो, क्या हो, ये आप हो, ठीक है। और ये जो है आपका बी, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त है, तो है बहुत अच्छा दोस्त है आपका, राइट। तो ये मान लेते हैं आपका फ्रेंड, ये आपका दोस्त है। ए जो है वो नया दोस्त आ गया। भाई तुम दो दोस्त हो, तुम्हारे बीच एक नया दोस्त आ जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। अब भाई दो हम दोस्त है कोई, राइट, मान लो अब एक नया दोस्त आ गया, भाई तो उसे हटाने की कोशिश करेगा, यार मेरे दोस्त के साथ लगा पड़ा है, तो मेरे दोस्त के साथ उसने ज्यादा अच्छी बॉन्ड बना ली है ना, इससे हटाओ, इसको हटाओ। तो क्या करोगे आप, ये अदर वन है, ये है आपका अदर वन। तो आप क्या करोगे, आप खुद चालाक बन जाओगे कि भाई तू जा इसकी जिंदगी से, मेरा दोस्त है भाई, ये मेरा जो मेरा वो मेरा ही है, राइट। तो वो यही करेगा कि भाई चालाक तत्व वो बना चालाक तत्व, वो बना, और उसने क्या करा, कमजोर तत्व को हटा के बाहर फेंक दिया कि भाई तू निकल और मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाने दे। तो यहाँ भी यही हुआ कि भाई चालाक तत्व जिसके साथ उसे जाना था, जिसके साथ वो मतलब बॉन्ड बनाना था, वो बॉन्ड बनाएगा, और जो उसके बीच में आएगा वो उसको भगा देगा, उसको अकेला भगा देगा कि भाई तू जा। देखो यहाँ अकेला भाग गया बेचारा ए, यही कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर विस्थापित कौन हुआ, यहाँ विस्थापित कौन हुआ, यहाँ पर सी विस्थापित हुआ। वो अपनी जगह छोड़कर बी के पास आ गया और उसने अपना स्थान क्या कर लिया, चेंज कर लिया। स्वयं का स्थान चेंज कर लेना, ठीक है, खुद का स्थान कहीं और कर देना और दूसरे को कहीं और भगा देना, इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या समझ आया, क्या ये आपको समझ आया, ठीक है। एक एग्जांपल ले, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ले लिया। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कहता है, उदाहरण, हिंदी मीडियम उदाहरण, राइट। चलिए, Zn प्लस H2SO4, पढ़ी होगी, देखी देखी रिएक्शन लग रही है ना। तो ये बना लेगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई क्या इसमें विस्थापन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हमें बताइए कि आपको इसमें विस्थापन देखने को मिला है या नहीं मिला। तो हम भी देख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है
हमारे पास मतलब हमें ये पता है कि अधिक क्रियाशील कौन है और कम क्रियाशील कौन सा तत्व है। पहले तो वो पहचानो। कोई भी रिएक्शन आपको दे दी जाएगी, आपको उसमें जो भी तत्व होंगे वो उनमें से आपको ये पहचानना है कि भाई इनमें से कौन सा अधिक क्रियाशील है और कौन सा कम क्रियाशील है। तो इस वाली समीकरण के अकॉर्डिंग आपका जो Zn है, मतलब जस्ता है, Zn जिंक बहुत अधिक क्रियाशील है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख लूंगी ताकि मुझे आसानी हो इसको चेंज करने में, इनकी पोजीशन को। ठीक है। और H मतलब हाइड्रोजन आपकी कमजोर है बेचारा। क्या है? कमजोर। तो मैं कह सकती हूँ कि कम क्रियाशील है। क्या कह सकते हैं हम? कि ये है आपका कम क्रियाशील तत्व। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि वो कह क्या रहा था। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, अधिक कौन है भाई? Zn अधिक है। कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर आके बैठ जाएगा। तो भाई ज्यादा क्या करेगा? अधिक क्रियाशील चालाक तत्व भाई, वो उसके दोस्त के साथ बैठा, हटा उसे, हटा, क्या करेगा? उसके पास आके बैठ जाएगा। क्या ये ऐसा ही हुआ? क्या उसने उसके साथ बॉन्ड बना लिया जिसके साथ उसे बनाना था? हाँ, बना लिया। और बेचारे कमजोर तत्व को क्या हुआ? कमजोर तत्व को उन्होंने अकेला बाहर कर दिया। तो अगर आपको कोई भी अभिक्रिया या कोई भी समीकरण में लास्ट में कोई अकेला तत्व दिखे तो आप समझ जाना वो बेचारा कमजोर तत्व है। क्या है? कमजोर तत्व है। बोर्ड में आपको समीकरण दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए ये समीकरण में विस्थापन आपको दिख रहा है या नहीं पता चल रहा है आपको। ठीक है। तो आपको इस तरह से पहचानने कि अगर अकेला कोई तत्व निकल कर आ गया और आपको पता है कि वो कमजोर है, मतलब कम क्रियाशील तत्व है, तो आप कह सकते हो कि हाँ जी, वो जो आपकी समीकरण है पूरी वो कैसी है? विस्थापन अभिक्रिया को वो फॉलो कर रही है। समझ आया? एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम चलते हैं इसके उदाहरण पर। तो बच्चों देखते हैं अब इसका क्रियाकलाप। ठीक है। एनसीईआरटी में आपका दे रखा है, आराम से समझना, ध्यान से देखना। किस चीज का है? विस्थापन अभिक्रिया का ही इसमें इस्तेमाल हुआ है। हमने एक बीकर लिया है, देख लीजिए, हमने एक बड़ा सा बीकर लिया है, उसमें मैंने धागे के द्वारा मैंने 2 लोहे की कीलों को क्या कर दिया है? बांध दिया है। देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने करा क्या है, सारा जो प्रोसेस होगा मैं बताऊंगी। ठीक है। ये हमने धागे को लिया है और क्या करा है? लोहे की कीलों को धागे के द्वारा हमने यहाँ पे बांध दिया है और उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का एक विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन मैंने उस बीकर में डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लोहे की कील ले ली। तो लोहा यहाँ क्या होता है? आयरन होता है। तो हम आयरन को क्या कहते हैं? Fe कह लेते हैं। ठीक है। अब ये जो सिस्टम रहा लोहे की कील को डुबोने का, लोहे की कील को डुबोकर रखने का बीकर में, जिसमें कौन सा विलयन बैठा है? कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था वो पूरे 30 मिनट तक चला। मतलब मुझे लोहे की कील को 30 मिनट तक डुबोकर रखना है। किसमें? इस बीकर में। किसमें? इस बीकर में। ठीक है। तो ये प्रोसेस कितने मिनट चला? 30 मिनट तक ये हमारा जो प्रोसेस है वो चला। अब देखो हुआ क्या। हुआ ये बच्चों कि जब मैंने इसमें ये रखा, जब मैंने इसमें लोहे की कील छोड़ दी, 30 मिनट हो गए, उसके बाद मैंने इन दोनों 2 परख नलियों में इनको निकाल कर रख दिया। किसको? कीलों को। और वही जो आपका यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सेम चीज हुई है। ठीक है। तो मैंने ये जो आपका आधा सॉल्यूशन इसमें डाला, इसका आधा सॉल्यूशन मैंने इसमें डाला, एक लोहे की कील मैंने इसमें डाली, एक लोहे की कील मैंने इसमें डाल दी। तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिला। ठीक है। अब ये आपकी 2 तरह की परख नली है। क्या है? परख नली। अब दोनों में जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है, जो हमने जाना है इस क्रियाकलाप के बाद, वो दोनों में अलग ही है, बिल्कुल अलग दिखेगा तुम्हें। इसमें दिखेगा CuSO4 का जो सॉल्यूशन था, एक कील में तो बिल्कुल गहरा रंग है, गहरा नीला रंग है। जैसी कील नई की नई थी वैसी हमने यहाँ पे नई की नई देखने को हमें मिली है। लेकिन जब टाइम बीता, यहाँ पे टाइम बीत चुका है, मतलब यहाँ आपके 30 मिनट और हो चुके हैं। तो जब यहाँ पर आपके 30 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि इसका जो रंग था, मतलब जो विलयन का रंग था, किसका रंग? जो विलयन का रंग था वो कैसा हो गया? अब वो रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया, वो हो गया हल्का हरा रंग। कैसा हो गया? हल्का हरा रंग हो गया उसका। ठीक है। तो भाई हल्का हरा रंग तो हो गया, वो चीज तो मुझे देखने को मिल गई, लेकिन वो जो कील थी ना, अब वो नई नहीं रही। पहले क्या थी? वो नई की नई थी, एकदम ताजी ताजी कील थी, है ना। लेकिन अब वो नई नहीं रही।
क्यों भाई? क्योंकि उस पर भूरे रंग की परत आ गई है, कॉपर की, भूरे रंग की परत आ गई है कॉपर की। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हुआ? और वो काली कैसे होगी? मतलब उस पर रस्ट, उस पर लोहा कैसे, मतलब जो लोहे की कील थी उस पर रस्ट कैसे जम गया, है ना, उस पर कोरोजन कैसे हो गया? ये सब देखते हैं हम इस समीकरण से। ठीक है, ये सब करने में कौन किसका हाथ है? ये सब करने में आपका विस्थापन अभिक्रिया का हाथ है। देखो ध्यान से, हमने कॉपर सल्फेट लिया था, ठीक है, उसमें मैंने लोहे की कील ऐड कर दी थी, तो ये क्या करेंगे? आपस में अभिक्रिया करेंगे। यही हो रहा था? हाँ जी, बिल्कुल यही हो रहा था। अब उन्होंने क्या करा है उत्पाद में, उन्होंने क्या करा है कि FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट यहाँ बना दिया है, प्लस कॉपर धातु को अलग निकाल दिया है। ठीक है, तो इससे मुझे ये तो पता लग गया कि भाई कॉपर बहुत क्या है, कमजोर है बेचारा। तो मैं कह सकती हूँ कि ये कमजोर क्रियाशील तत्व है। कमजोर क्रियाशील तत्व कौन है? कॉपर। और आयरन कैसा है? आयरन बहुत चालाक है, तो मैं कह दूंगी इसको अधिक क्रियाशील तत्व। अधिक क्रियाशील तत्व। समझ आया? तो ये कौन है? ये आपका आयरन है, और जो कमजोर बेचारा है वो आपका कॉपर है। क्या आपको इतना समझ आ गया? क्या आपको इतना समझ आ गया है? ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखना क्या है, हमें पता लग गया कि भाई अधिक कमजोर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर आके बैठ जाएगा। यही तो पढ़ा है हमने विस्थापन अभिक्रिया में। तो Fe इसके पास आ जाएगा। हाँ जी, देखो भैया आ गया, भी आयरन सल्फेट बन गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयरन सल्फेट। ठीक है, और बेचारा कॉपर, बेचारा जो कमजोर है, बेचारा जिसके पास कुछ नहीं है, बेचारा बहुत कम क्रियाशील तत्व है, वो उसको क्या कर देगा? उसको विस्थापित कर देगा, अलग जाकर बिठा देगा। भाई तू अलग बैठ, भाई तू अलग बैठ जा। ठीक है, क्या इतना समझ आया? इतना समझ आया? अब इस चीज को देखो, अब इस चीज को ये देखा हमने कि जब मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला था, लोहे की कील इसमें मैंने डाल रखी थी, तो थोड़ी देर बाद क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि जो विलयन का रंग था वो तो हो गया अब हल्का हरा। कैसा हो गया? लाइट ग्रीन कलर हो गया। और भूरे रंग की जो परत थी किसमें? उस कील पर, मतलब जो भूरे रंग की परत चढ़ चुकी है अब कील पर। पहले वो कील कैसी थी? पहले वो कील एकदम नई की नई थी। ठीक है, अब लेकिन जब वो 30 मिनट बीते, उस 30 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि उसमें भाई भूरे रंग की परत चढ़ गई? वो कोई परत नहीं थी, वो कॉपर धातु का पूरा जो सिस्टम था, वो जो लेयर थी वो उसके ऊपर चिपक गई, जिसे हम कहते हैं कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गई, जंग लग गया। सॉरी, राइट। तो यहां देखिए, जो आपका यहाँ कॉपर धातु निकलकर इसके ऊपर चिपका है ना, तो वही कमजोर तत्व है, वो बेचारा अकेला रह गया। तो यहाँ पूरे विलयन से हटकर वो किसमें आ गया? वो कील के ऊपर आ गया। अब भाई कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं तुमने उसने चालाक तत्व ने कमजोर को टाटा बाय बाय कर दिया, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही। सॉरी, तो कहीं ना कहीं वो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया? वो कील के ऊपर जाकर बैठ गया। एक पतली सी उसने परत बना ली है, जो कि किस रंग की है? ब्राउन इन कलर, भूरे रंग की है। ठीक है, तो हमने इस अभिक्रिया से, इस क्या कहते हैं, ये आपका जो आपका क्रियाकलाप है, इससे हमने ये देखा कि हाँ जी ये आपका विस्थापन आराम से कर देगा। कहाँ वो कॉपर सल्फेट था, वो कहाँ आयरन सल्फेट बन गया? क्यों? क्योंकि भाई आयरन ने इसको कॉपर को अलग भगा दिया कि भाई तू जा, अलग निकल जा। ठीक है, और मुझे इसके साथ बॉन्ड बनाने दे, जिसकी वजह से ही उसका रंग बदला। अगर ये कॉपर सल्फेट यहाँ पर आयरन सल्फेट नहीं बनता, तो ऑब्वियस सी बात है उसका गहरा नीला रंग ही रहता, वो हल्का हरा नहीं बन जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है, तो हमें क्या देखने को मिला? इसके रंग में बदलाव देखने को मिला। दूसरा हमें क्या देखने को मिला कि भाई भूरे रंग की परत कील पर चढ़ चुकी है, किसकी? कॉपर धातु की, जिसे अधिक क्रियाशील तत्व ने टाटा बाय बाय करके भगा दिया था। राइट, ये देखने को मिला। एंड नॉट लास्ट, और हमें क्या देखने को मिला कि हमने इस अभिक्रिया से, समीकरण से ये पहचान लिया कि Fe ने इसको विस्थापित कर दिया और वो खुद उसके स्थान पर आके बैठ गया। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको ये पूरी क्रियाकलाप समझ आ गई होगी, है ना? आ गई ना? चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कर ही लिया होगा। चलिए, तो ले लिया स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आपको आज की जो क्लास थी जिसमें हमने विस्थापन अभिक्रिया देखी, आपको आई होप अच्छी लगी होगी, है ना। तो अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 3 तरह की हमने अभिक्रिया कर ली है। अगली क्लास में हम करेंगे द्विविस्थापन और उससे नेक्स्ट करेंगे हम रिडॉक्स। देन अब हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके फिर से आपके साथ। ठीक है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।